तो इसका ये जो टिफ़िन है वो करते हैं बंद। एक सेकेंड, डालते हैं इसकी बोतल भी और ये भी। तो यहाँ मीशू भी रेडी है और मीशू को मैंने बोला है कि खा ले बेटा पूरी, कह रही थोड़ी देर कार्टून देखूंगी। चलो स्कूल जाना है। हाँ और लेट हो रहे हैं। हाँ लेट हो रहे हैं। किस बजे? देखो 9 o'clock हो गया है। 8 बजे? हाँ जल्दी जल्दी खा लीजिए। हाँ खाओ जल्दी जल्दी। मामा से नहीं खाते हैं ऐसे। मैं खिलाती हूँ, रुको। मैं नहीं ऐसे नहीं खिलाते, मैं खिलाती हूँ, रुको। अपना बैग लो मिशु, ये लो बैग टांगो बेटा अपना। पापा हाँ पहले भगवान के आगे जय जय करो। कर लिया, ले रंग गया। जाओ लो तुम्हारी चप्पलें, चलो ये ले लो। चाबी का डालो। ले लिया पापा ने, चलो पापा ने ले लिया। पापा के पास है देखो। चलो चलो चलो। सो गाइस मेरा काम बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ। ये देखो मीशू की सारी चीज़ें यहीं पटकी हुई हैं, अभी इसका टावल वगैरह सारा ऐसे ही पड़ा है। और किचन भी मैंने एक बार सुबह तो इतने सारे बर्तन मैं धो भी चुकी हूँ और यहाँ बनाया था खाना, तो अभी ऐसे ही किचन भी फैली हुई है। तो चलिए जी फटाफट अपने काम ना मेटते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो सुबह का टाइम है जी, व्लॉग शुरू कर लेते हैं। इससे अच्छा शुभ टाइम और कोई होता भी नहीं है मेरे लिए। तो विशिका अभी जा चुकी है स्कूल में और उसका टिफ़िन विफ़िन भी रेडी करके आज थोड़ा सा अटक रही थी जाने के लिए, बट चली गई है फाइनली। और मैं अपना जो है काम करती हूँ, क्योंकि आपको दिखाई दिया कितना फैला हुआ है मेरा सारा का सारा काम। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। तो चलिए तो जी देख लो आप, एक बच्चे को तैयार करने के बाद घर कितना फैलता है। और पहले कभी मेरे साथ ऐसा नहीं होता था, किचन सबसे ज़्यादा फैलता है, रूम भी फैल जाते हैं ना। तो जैसे ही वो चली जाती है मैं अपना व्लॉग का काम करती हूँ, थोड़ा एडिटिंग का काम करती हूँ, उसको अपलोड पे रखती हूँ और उसके बाद जो है अपने घर के काम करती हूँ। तो और सबसे पहले तो ये जो ऊपर के काम होते हैं ना, ये समेटने वाले, कहीं चादरें पड़ी हैं, कहीं बिछानी है, कहीं कपड़े पड़े हैं, कहीं कुछ तो है ना, उनको अगर हम जल्दी से समेट लेते हैं, एक तरीका होता है काम करने का। कई मैंने देखा है जो सीधा डायरेक्ट झाड़ू निकालने लग जाते हैं, नहीं, ऐसे झाड़ू निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जब आपका घर ऊपर से फैला हुआ है, नीचे से साफ़ रहे, उसका कोई मतलब ही नहीं होता है ना। तो मेरा जो रूटीन रहता है वो इसी प्रकार से रहता है। सबसे पहले अपनी सारी चादर वगैरह समेटनी, सामान जो इधर उधर है उसको अपनी अपनी जगह पे सेट करना, और उसके बाद जो है झाड़ू पोछा, बाथरूम वगैरह, वॉश बेसिन सब ऐसे धुलना। तो वो चीज़ें होती हैं मेरी। अगर कपड़े धुलने हैं तो वो साथ साथ मशीन मेरी चल ही रही है, तो इतने ये समेटूंगी, इतने मशीन का काम हो जाएगा, साथ साथ पीछे का भी जो है वो मेरा धुल जाएगा। एक बच्चे के से जो है इतना घर फैल रहा है। तो ये लगाइए पहले टाइम में कितने बच्चे होते थे, तो इतने सारे तो बच्चे फिर ऐसे होते ना तो नाक में ही दम कर देते पेरेंट्स के भी। लेकिन पहले वाले सीधे होते थे बेचारे, कुछ तैयार करो ना करो, क्योंकि आजकल के बच्चों की डिमांड ज़्यादा है पहले वालों से, है ना। तो इस वजह से भी जो है अपना माँ बाप के लिए एक ही जो है वो भारी हो जाता है। तो मेरी मीशू भी जो है ठीक है, रोना वोना इतना नहीं होता है, नॉर्मली जो है ज़्यादा जिद भी नहीं करती हैं। तो बस अभी मैंने इस बेडशीट को भी चेंज किया है, आज मैंने कहा चेंज कर देती हूँ। और ये मशीन लगी हुई है तो मशीन में इसको भी डाल दूँगी और धुल जाएंगे साथ के साथ कपड़े, है ना। तो बस ये समेटने के बाद मेरे कपड़े भी धुलने वाले हैं, फिर मैं अपने जो है कपड़े भी सुखाने जाऊँगी, क्योंकि मेरे को जो है 1-2 दिन हो गए हैं, बारिश हो गई थी बीच में, इस वजह से मैंने धोए नहीं थे। अभी मैंने मोटर चला दी है, क्योंकि मोटर चलाने के बाद ही जो है मशीन में जो है पानी लेती है। और यहाँ पे इसके पापा प्राइमर कर रहे थे बेचारों को, उनको जो है गर्मी के कारण इतनी प्यास लगी तो बोले ग्लूकोज बना के दे दे मुझे ठंडे ठंडे पानी में। तो मैंने उनको 1 गिलास जो है ग्लूकोन डी डाल के इसमें 2-3 चम्मच और घोल के उनको जो दिया है, क्योंकि वही है ना, इतनी गर्मी हो रखी है। और सितंबर आ गया भाई, भगवान जी पता नहीं क्या ही करें। कभी तो जो है
जून में भी ठंड हो जाती है और अब सितंबर आने के बाद जाने ही वाला है ये समझो, और अभी भी गर्मी है इतनी भयंकर वाली, है ना। तो मौसम का कुछ नहीं हिसाब किताब, ऐसे ही चल रहा है। और बस अभी जो है इनको देने के बाद मैं अपने काम निपटाऊंगी, और काम थोड़े नहीं होते गाइस, 3-4 घंटे मेरे काम में लगते हैं। मीशू ही आ जाती है, मेरे काम नहीं निपटते हैं। तो यहाँ देखो ये पसीना पसीना हो रखे हैं बिल्कुल, और मैंने कहा तुम ठंडा पानी पी तो रहे हो, जुकाम ना हो जाए, है ना, क्योंकि एकदम पसीनों में ठंडा पानी पीना भी थोड़ा वो है, ठीक नहीं होता। और मैं यहाँ आगे अपने मेरे कपड़े धुल गए हैं, साथ के साथ मैंने अपने ऊपर सुखा दूँगी। और कपड़े सुखाने में जितना मज़ा और इतना आनंद आता है मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मेरे दूसरे तीसरे दिन कपड़े धुलते ही धुलते हैं, क्योंकि मीशू के भी हो जाते हैं, इसके पापा के भी, और मेरे भी डेली का एक होना ही होना है, मीशू के तो 2 भी हो जाते हैं। तो इतना पता नहीं चलता कपड़े धुलने, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है, फटाफट धुल जाती हैं। तो यहाँ मेरे कपड़े सूखने के बाद नीचे जाऊँगी, नीचे का काम जो है वो मुझे समेटना है। और फिर मेरे को ये होता है मीशू आने से पहले पहले मैं नहा लूँ, है ना, फिर उसके बाद उसके आने के बाद हम खाना वाना खाते हैं। मेरा सारा काम हो गया है, आप देख सकते हैं एकदम सब जो है वो चकाचक कर रहा है। तो मैंने लाइटें वगैरह ऑन कर दी हैं, फ़ैन वगैरह ऑन कर दिए हैं। यहाँ पे यहाँ पे लाइट्स वगैरह मैंने ऑफ कर दी हैं। तो मेरा सारा का सारा काम A to Z निमट गया है। बाहर का भी मैं दिखा देती हूँ। आज इसके पापा ने ये प्राइमर मार दिया है सारे गेटों पे, अंदर बाहर। तो फिर इसके जो है वो पेंट होगा, इधर भी जो है पेंट होने वाला है। तो आज नहीं, 1-2 दिन में इसको सूखने के बाद फिर हम जो है इस पे पेंट करेंगे ग्रे कलर का। गाइस बारिश का मौसम हो रखा है, और बीच में जो है एक बार बारिश आ भी गई है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत आई थी। ये देखो मौसम कैसा हो रखा है, और मक्खी घुसी हुई है भाई अंदर, मेरे से नहीं मारी जाती है। और यहाँ पे मैंने अपनी चाय रेडी कर ली है, और अब पियेंगे चाय अपनी। साथ में है गूंद, तो गूंद खाते हैं साथ में चाय के, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तुम सुबह जाना, पापा शाम को जाएंगे, ठीक है? नहीं मीशू नहीं जाएगी, पता नहीं कहाँ बज रहे हैं। चलो भैया उसके उनके वो थाली प्लेट भी देकर आनी है मीशू। तो गाइज वो जो सबसे लास्ट वाला घर है ना, वहाँ मीशू कंजक जिम के आई थी, तो उनकी प्लेट और कटोरियाँ आई हुई हैं, तो वो दे के आनी है हमें। वो बोलिन की थी, गुनताज की दे दी वो तो मैंने। सो भाई हमारी जो जल गई है रात की, और यहाँ पे हमारे भगवान जी विश्राम कर रहे हैं। और मीशू ने बहुत शोर कर रखा, और मीशू ने अगरबत्ती ले रखी है। चलो ध्यान से, वेट वेट वेट, चलो 1 मिनट, ये और खोल दे, चलो रुक जाओ, मम्मा रखेगी, रुको रुको, रखो ध्यान से, रुको रुको, मम्मा को दे दो। तूने क्या किया लड़की, मेरे हाथ गंदे कर दिए। जय हो तुलसी माता की। मीशू ने ना टीवी कितनी तेज आवाज कर रही है, बस पूछो मत।
सो गाइज अभी जोत बत्ती का काम किया, अभी खाने पीने का करेंगे। और आज काफ़ी लेट हो गई क्योंकि पड़ोसियों के यहाँ चले गए थे, वो भी आए थे हमारे यहाँ और हम भी गए थे, तो बस उसी सिलसिले में लेट हो गए। और टीवी की बहुत ज़्यादा आवाज़ है, तो इसी व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। कल मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और बिंदास रहिए, ठीक है। तो चलिए जी, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।